ओम शांति। सबसे पहले आज इंटरनेशनल योगा डे पे सभी को बहुत बहुत बधाई हो। अपने भारत देश के लिए ये बड़े गर्व की बात है। भारत के प्राचीन योग की बात हम लोग आज तक सुनते रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक प्रोग्राम बना करके इसको ये दिन 21 जून का निश्चित किया और इस दिन को सारे विश्व के अंदर लोग मना रहे हैं। तो ये बड़ा ही हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण दिवस है कि भारत के प्राचीन योग को सारे विश्व के लोग जान सके। हमारे रेस्पेक्टेड स्पीकर और हमारे दर्शक जो भी भाई बहनें आज जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मेडिटेशन के लिए स्पिरिचुअलिटी के हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यकता है। मेडिटेशन का सही अर्थ अगर लिया जाए, जैसे आज योगा डे मना रहे हैं, तो अधिकांश ये देखने में आता है कि फिजिकल एक्सरसाइज सबसे अधिक कराया जा रहा है, जो हमारे फिजिकल हेल्थ को ठीक करता है ना। तो योगा और योग ये दो चीजें हैं। फिजिकल एक्सरसाइज से हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छा होगा, लेकिन सिर्फ फिजिकल हेल्थ सही हो तो हम संपूर्ण स्वस्थ नहीं कहे जाएंगे। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारा मेंटल हेल्थ भी सही हो, हमारा इमोशनल हेल्थ भी सही हो, उसके लिए हमें स्पिरिचुअलिटी की बहुत ही आवश्यकता है। और मेडिटेशन वास्तव में ध्यान ना हमारी वास्तविकता की तरफ। हमारे ध्यान को मेडिटेशन उस सुप्रीम पावर से जोड़ता है जीवन में, इसलिए है स्पिरिचुअलिटी वास्तव में है क्या, सबसे पहले इसको हमें समझना है। स्पिरिचुअलिटी हमारी जो स्पिरिट है, माना हमारे अंदर जो ऊर्जा है, हमारी आत्मा जो है, उसके एक्चुअलिटी उसके क्या है उसको वो बताता है। एक्चुअल में माना आत्मा अपने ओरिजिनल रूप में कैसी है। आत्मा तो है, हर मनुष्य के अंदर आत्मा है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। हमारी ये स्पिरिट जो है एक्चुअल में पीसफुल है, लवफुल है, ब्लिसफुल है, पावरफुल है और नॉलेजफुल है। आप देखिए संसार के हर क्षेत्र में क्योंकि ये आत्मा की ओरिजिनल नेचर है, इसलिए वो सब कुछ जानना चाहता है। तो आत्मा की ओरिजिनलिटी ये अनुभव की बातें हैं। आत्मा पीसफुल है, आत्मा ब्लिसफुल है और इसलिए हर मनुष्य चाहे कैसे भी संस्कार वाला व्यक्ति हो, वो जीवन में दूसरों से क्या पाना चाहता है, व्यवहार में क्या पाना चाहता है। उसे खुशी चाहिए, निराशा नहीं। उसे प्रेम चाहिए, उसे नफरत नहीं। उसे सुख चाहिए, दुख नहीं, है ना। तो एक्चुअल में जो हमारे स्पिरिट है उसको समझना पड़ेगा। उसको समझने के बाद उसकी क्वालिटी जो है आज वो बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में आ गई है, क्योंकि मनुष्य ना तो उसे समझ रहा है और ना उसका व्यावहारिक जीवन में उपयोग कर रहा है। अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखिए, कोई भी बातें हमारे सामने आती है, परिस्थिति आती है, किसी भी प्रकार का व्यक्ति जो हमारे सामने आता है, और अगर वो हमारे अनुकूल नहीं होता है तो व्यावहारिक जीवन में मनुष्य क्या करता है, रिएक्ट करता है। और सही अर्थ में देखा जाए
तो मुझे एक्ट करना था। हर मनुष्य एक एक्टर की तरह इस स्टेज पर अपना पार्ट प्ले कर रहा है, उसे एक्ट करना था, लेकिन वो रिएक्ट करता है और वो कहता है कि परिस्थिति ऐसी थी ना, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अब इसके पीछे आप आइए, जो वर्तमान परिस्थितियों से हम सभी अवगत हैं, तो रिएक्ट करते उसके पीछे जो कारण है, हम अपनी इनर स्पिरिट को समझ ही नहीं रहे हैं। और अगर समझ कोई समझाने की कोशिश करता है, समझ में थोड़ा बहुत आता भी है, तो आज हमारे पास वो शक्ति नहीं है। तो वो शक्तियां हमारे जीवन में कैसे आएंगी? तो ये स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, राजयोग मेडिटेशन वास्तव में ध्यान की एक क्रिया है और ये मेंटल लेवल पे है। अपने मन के विचारों को हम स्वयं से जोड़ते हैं, अपने मन के विचारों को एक सही दिशा में ले जाते हैं, अपने मन के विचारों को हम स्वयं के गुणों और शक्तियों को जागृत करने में लगाते हैं। और जहां पे वो हमारी शक्ति के आधार से जागृत नहीं हो पाती है, तो हम उस सुप्रीम पावर से, उस परम शक्ति से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। सुप्रीम पावर से जब अपने आप को जोड़ते हैं, तो हमारी सोई हुई शक्तियां जागृत होने लगती है। मेडिटेशन की जो प्रक्रिया है बहुत ही सरल है और बहुत सहज तरीके से हर व्यक्ति कर सकता है। सुप्रीम पावर कौन है? वो हम सब के परम पिता है। वो परम पिता हमारी आत्मा के पिता है। और एक बच्चा अपने पिता को याद करता है। कैसे याद करता है और क्यों याद करता है? बच्चे को पहचान आती है और वो अपने पिता को याद करने लगता है, उस स्नेह से, संबंध से स्वतः याद करता है। आप सोचिए, प्रैक्टिकल जीवन की बातों को लीजिए, उसको अपने पिता को याद करने का समय लगाना पड़ता है, सामग्री इकट्ठा करना पड़ता है, किसी भी प्रकार के किसी भी वस्तु वैभव की आवश्यकता नहीं होती। वो बहुत स्नेह से, मन से अपने पिता को याद करता है। ठीक इसी तरह से मेडिटेशन में उस सुप्रीम पावर को हम अपने परम पिता के रूप में जब हम दिल से मानते हैं, दिल की जो बातें होती है, उस स्नेह से, उस संबंध से हम बहुत सरल तरीके से याद करते हैं। और उसके लिए बहुत सहजता है, कोई कठिन क्रिया की आवश्यकता नहीं है। मन को उनसे जोड़ना है और जोड़ने की आवश्यकता है, हर मनुष्य को है। क्यों है? इस सबके आत्मा की जो बैटरी है डिस्चार्ज है। वो अपने स्पिरिट को समझ ही नहीं रहे, तो उसको वो चार्ज कैसे करेंगे? मेडिटेशन हर मनुष्य को करने की आवश्यकता है। हम प्रत्यय है, वो हमारे नेचर में जाता है। हम ऐसा सोचेंगे कि जिस समय हम परेशान है, उसी समय अगर ये करना चाहें और उसी समय सब कुछ ठीक हो जाए, तो सही रूप में देखा जाए तो आप जितना ठीक करना चाहते हो उतना नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने पहले से ये कला सीखी हुई है और आप इसे अभ्यास में लाते हैं। हम लोग ब्रह्मा कुमारी में जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, डेली अभ्यास करते हैं और ये हमारा जो रोज का अभ्यास है, ये हमारी नेचर बन जाती है। हमारे नेचर में ये जो आता है, हम अपने वास्तविकता को समझ रहे हैं, माना आत्मा के गुणों और शक्तियों को, और उसको बुद्धि करके हम व्यावहारिक जीवन में कर्म में आते हैं। हमारे गुण और हमारी शक्तियां उपयोग में आ रही है। मनुष्य जिन गुणों का उपयोग करता है, उस अनुसार उसकी नेचर बनती है। तो आत्मा की एक्चुअलिटी जो है, वो धीरे धीरे नेचर में इस तरह से काम करने लगती है। सामने वाला व्यक्ति कहता है, इसी परिस्थिति में मैं तो बहुत परेशान हो जाता हूँ, लेकिन आपको देखता हूँ, आप कैसे खुश रहते हैं इतने, आप परेशान दिखाई नहीं देते हैं। तो हर एक की जो क्षमता है, वो क्षमता महसूस होती है ना, वो व्यक्ति समझता है कि इनके अंदर वो क्षमता है जो हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है।
मैंने ये बात इसलिए बताया, राजयोग मेडिटेशन को जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, ये प्रतिदिन अभ्यास में लाने से नेचुरल रूप से हमारे जीवन में काम करता है और ये हमारी नेचर है, हमें कुछ नया नहीं करना है। हमने बताया स्पिरिचुअलिटी हमारी स्पिरिट की जो एक्चुअलिटी है उसको समझाता है और एक्चुअल में आत्मा पीसफुल है, ब्लिसफुल है, पावरफुल है, नॉलेजफुल है, लवफुल है और उसे अपने लाइफ में नेचुरल रूप में ऐसे ही चलना है। याद रखना होगा, इस संसार में हर मनुष्य एक एक्टर की तरह पार्ट प्ले कर रहा है, तो हम एक एक्टर हैं और हमें एक्ट करना है। कितना ध्यान होगा अपने कर्म पे, हर कर्म कैसा होगा हमारा और हमारे कर्म हमारे भविष्य को बनाता है, हमारी सोच हमारी जो बनाता है। तो हम अपने संकल्पनाओं श्रेष्ठ दिशा में ले जाते, आत्म चिंतन जाते हैं, उसे प्रभु चिंतन में लगाते हैं। इस प्रकार से इतने पावरफुल थॉट्स जो हैं, परमात्म चिंतन के विचार, इससे ऊंचे विचार तो और कुछ हो ही नहीं सकते हैं। और परमात्म चिंतन माना परमात्मा के एक एक गुण को याद करना, परमात्मा के एक एक शक्तियों को याद करना और उसे याद करके महसूस कराना अपने आप को कि मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, तो मुझे कैसा होना चाहिए। उनकी विशेषताएं हमारे जीवन में इस रियलाइजेशन से स्वतः आने लगती है और ये बहुत सरल विधि लाखों भाई बहनें जुड़े हुए हैं और इसका प्रैक्टिकल जीवन में जो अभ्यास करते हैं, इतना संयमित और संतुलित जीवन होता है, इतना मधुर और सुदृढ़ जीवन होता है कि जीवन की सारी विशेषताएं वो जीवन को क्या रूप देती है और इस प्रकार से हमारा जीवन इस संसार को बेहतर बनाने में बहुत बड़ा सहयोग देता है। हम एक एक व्यक्ति सिर्फ अपने जीवन की जिम्मेवारी को लेते हैं। तो मेडिटेशन और योगा, ये दोनों में फर्क यही पे आता है। फिजिकल हेल्थ को ठीक करने के लिए आज के दिन में, सारे दिन में बहुत सारे कार्यक्रम होंगे पूरे विश्व के अंदर और अनेक प्रकार की योग क्रियाएं मनुष्य करेगा। अब ये एक दिन की बात नहीं है, इसको प्रतिदिन हमें करना है। हमें अपने फिजिकल हेल्थ को ठीक रखना है। फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए जो बातें महत्व रखती है, हम उसके तरफ पूरा ध्यान देते। उसके साथ साथ हमें इमोशनल हेल्थ, हमें मेंटल हेल्थ को ठीक करना होगा और ये सोशल हेल्थ पे प्रभाव डालता है। हम सभी समाज के अंदर जी रहे हैं, सामाजिक प्राणी हैं और समाज में कोई एक अकेला व्यक्ति जीवन यापन नहीं करता है। हम लोग पूरे संसार से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं और वो हमारी स्थिति, मन स्थिति जो है, सोशल हेल्थ को ठीक करने में बहुत मदद करती है और तभी सही रूप से राजयोग के जो फायदे हैं मनुष्य के स्वयं के जीवन में भी अनुभव होगा और विश्व को एक सही रूपरेखा देने में बहुत बड़ा योगदान होगा और आज के दिन की सफलता इसी अर्थ में होगी। ठीक है, तो स्पिरिचुअल पावर हमारे इमोशनल पावर को स्ट्रांग बनाती है और हमारा इमोशनल हेल्थ ठीक रहे तो हमारा फिजिकल स्वतः ही ठीक होगा। कभी कभी आप देखते हैं ना, कोई काम आप बहुत खुशी से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, तो आपका खुश मन है ना, और स्वेच्छा से, तो वो उस कार्य को करने में आपके अंदर इतनी ऊर्जा भर देता है कि आपका शरीर भले थक भी गया तो भी आप कहेंगे नहीं नहीं अभी तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आप खुशी से कर रहे हैं। तो हमारा इमोशनल हेल्थ हमारे फिजिकल हेल्थ पे बहुत प्रभाव डालता है।
राजयोग मेडिटेशन ये सारा मेंटल प्रोसेस है, और इसको हम अगर सही रूप से समझ करके जीवन में इसे उपयोग में लाते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारा जीवन बहुत ही सुदृढ़, सफल और शक्तिशाली होता है, संतुलित और मधुर होता है। और यही तो वर्तमान समय की आवश्यकता है। प्रोग्राम के लास्ट तक आप सब रहेंगे, और बहन आपको राजयोग मेडिटेशन का जो अभ्यास है वो प्रैक्टिकल में कराएगी। जो बातें मैंने बताई वो प्रैक्टिकल में हमें कैसे करना है वो आपको बहुत अच्छे ढंग से कमेंट्री कराएगी, और वो बहन उस अनुभूति में ले जाने के लिए आपको अभ्यास कराएगी। ओम शांति।